गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर्स में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस फोटो भेजी थी हमने, और ये कह के वीडियो नहीं बनाया था कि हाई स्कूल का कोर्स है, पीछे पढ़ा हुआ है आपका, तो पीछे भी पढ़ा हुआ है। हाई स्कूल में बड़े अच्छे स्तर से इसको लोग तैयार करते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत संभावित होता है, तो वो आपने कर लिया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस दो तरीके से जोड़े गए थे, इन सीरीज और इन पैरेलल। इन सीरीज जब जोड़े थे तो रिजल्ट आया था R = R1 + R2 + R3 प्लस एंड सो ऑन। और पैरेलल में रिजल्ट आया था 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। ये पैरेलल में था। तो यहाँ तक के लेक्चर्स आपके कंप्लीट हैं। विश्वास है कि आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। इसके आगे के लेक्चर्स में आज निकालते हैं वैद्युत ऊर्जा एवं वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा एवं वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसके विषय में सूत्र फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और सूत्र फाइंड करना है इलेक्ट्रिकल पावर के। तो पहले वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र निकालते हैं। देखते हैं कैसे सूत्र और कितने सूत्र निकलते हैं। I एम्पियर की धारा किसी तार में t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि ये मान लेते हैं कि I एम्पियर की धारा किसी तार में, किसी चालक तार में t सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश होगा Q बराबर I × T। ये सब जाना पहचाना सूत्र है पुराना। यदि I एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर उसके सिरों के बीच स्थापित विभवांतर V हो, तो बैटरी द्वारा किया गया कार्य पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं। V बराबर W/Q, देन W = V × Q। किया गया कार्य कितना होगा? W = V × Q। और यही कार्य तार में वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। या तो आप कार्य कह लीजिए, या इसी को ऊर्जा भी कहते हैं। तो ऊर्जा, पहला सूत्र तो आपका यही हो गया। अगर आप फंडामेंटल सूत्र माने ऊर्जा के लिए, तो पहला सूत्र यही हो गया। और चूंकि Q = ऊपर पढ़ चुके हैं I × T, इसका मात्रक होगा जूल, ठीक है। और Q = I × T, देन W = V, और Q की जगह क्या रख देंगे? I × T। दूसरा सूत्र आपका ये फाइंड हो गया, जूल है। यूनिट्स किस में चल रही है? जूल में। और ओम के नियम से ओम का नियम है V = IR, देन W = V की जगह अगर IR रख दें, और ये I पहले से है तो I²T। अगला तीसरा सूत्र आपका ये फाइंड हो गया, जूल। ये सारे सूत्र किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? वैद्युत ऊर्जा के लिए। किसके लिए फाइंड हो रहे हैं? वैद्युत ऊर्जा के लिए। तो फंडामेंटल सूत्र तो आपका यही है, W बराबर V × Q। और इसी की मदद से, इसी की सहायता से आगे के सूत्र निकालते चल रहे हैं। तो एक सूत्र आया Q बराबर IT रखे, तो W बराबर V × I × T, जूल। ओम के नियम से V = IR, I को यहाँ पर रिप्लेस किया, I की जगह क्या रखा? IR। तो सूत्र क्या आ गया आपका? V = I²RT। V को रिप्लेस कर रहे हैं, V की जगह IR रखकर अगला सूत्र ये फाइंड हुआ। पुनः ओम के नियम से V = IR, देन
यहाँ पर R को रिप्लेस कर रहे हैं V/I, तो यहाँ सूत्र बन जाएगा आपका WI², R की जगह हमने लिख दिया V/I × T। तो ये प्राथमिक सूत्र पहले वाला ही प्राप्त हो जाएगा, ये वाला। तो ये रिप्लेसिंग है, आप जिसको चाहें रिप्लेस कर लें तो पुनः यही सूत्र आ जाएगा VIT, पुनः यही सूत्र आ जाता है। रिप्लेसिंग करते चले जाइए पुनः ओम के नियम से V = IR, तो I = V/R, यहाँ I को रिप्लेस कर दीजिए, तो W = I की जगह पर हम लिखेंगे V²/R, और ये R है और ये T है, ये निकल गया। V², I² है तो V²/R², ये निकल गया, तो V²/R × TW, एक सूत्र आपका चौथा सूत्र ये फाइंड हो गया। तो तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि फंडामेंटल सूत्र तो आपका ये है W = V/Q, और फिर इनको रिप्लेस करते चले जाइए। Q को रिप्लेस किया Q = IT से, तो एक सूत्र आपको बन गया VIT, और यहाँ ओम के नियम से फिर रिप्लेस किया गया है V = IR, तो V की जगह V को रिप्लेस किया तो I²RT, एक सूत्र ये आ गया। यहाँ पर पुनः वही रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पर रिप्लेस किया गया है I = V/R, I को रिप्लेस किया गया है। तो इन सूत्रों में VI को रिप्लेस करके दो नए सूत्र बन जाएंगे, एक सूत्र ये है तीसरा, और ये फंडामेंटल सूत्र है चौथा। तो ये तो आपका फंडामेंटल है, व्यापक भी कह सकते हैं। ये रिप्लेसिंग फार्मूला है, रिप्लेस करके आ सकते हैं। अगेन रिप्लेसिंग, इसको रिप्लेस किया गया, यहाँ पर फिर रिप्लेस किया गया है I को, तो ये चार सूत्र आपके निकल के आ जाते हैं। वैद्युत ऊर्जा के लिए कहीं पर आपको रटने रटाने की जरूरत नहीं है, केवल इस सूत्र को ध्यान रखिए और फिर आप इनको क्रमशः Q, V, I रिप्लेस करते चले जाइए, आपको सूत्र फाइंड होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रिप्लेसिंग फार्मूलाज हैं, अपने आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है। ये सूत्र जितने आए हुए हैं, यूनिट्स ली गई है जूल, और अगर इन सूत्रों को, इन चार सूत्रों से हम चार सूत्र और तैयार कर लेंगे, अगर इस यूनिट को चेंज कर दें, क्योंकि कैलोरी भी मात्रक होता है ऊष्मा या ऊर्जा का या कार्य का। ठीक है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, तो इस यूनिट को जूल को चेंज करना चाहते हैं। एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी = 4.2 जूल, ये लगभग सूत्र होता है, आपने पढ़ाया है, इसके पहले भी पढ़े हैं। तो एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो इन सूत्रों में आप पहला सूत्र W = V/Q, और सभी में 4.2 का भाग करते चले जाइए, तो जूल से यूनिट चेंज हो जाएगी कैलोरी। दूसरा सूत्र है W = VIT, 4.2 का भाग कीजिए तो ये बन गया कैलोरी। तीसरा सूत्र है आपका W = I²RT, भाग कीजिए 4.2, ये फिर बन गया कैलोरी आपका। फिर है W = V²/RT, यहाँ पर भी आप 4.2 से भाग कीजिए तो ये सूत्र बन गए कैलोरी। तो इस तरीके से ये चार सूत्र आपके जो बने हुए हैं, ये यूनिट सप्लाई की गई है जूल, मतलब जूल में है, और ये जो चार सूत्र आपके बन के फिर तैयार हो जाते हैं, 1, 2, ये तीसरा और ये चौथा सूत्र है। तो ये यूनिट चेंज हो गई है, यहाँ पर ये कैलोरी में सूत्र है और ये सूत्र जो आपके चार हैं ये जूल में है। तो इस तरीके से 4 और 4 8, बेसिकली ये इस सूत्र को तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल है, विभवांतर की परिभाषा से निकाल लिया गया है।
ये जो तीन सूत्र हैं ये महत्वपूर्ण वैद्युत ऊर्जा के लिए सूत्र हैं। तो अगर कैलोरी में आप चाहें तो इस सूत्र को अप्लाई करें जिस तरीके से जो आपको आवश्यकता हो, और अगर जूल में चाहें तो फिर इन सूत्रों को अप्लाई कीजिए। इसके बाद इसी में इलेक्ट्रिकल पावर पढ़िए, इन्हीं से मिलता जुलता है, कुछ भी आपको अलग से नहीं कहना है। इलेक्ट्रिकल पावर ये है वैद्युत शक्ति। वैद्युत परिपथों में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, साइंस में दर शब्द का मतलब होता है समय से भाग करना। फिर से सुनिए, वैद्युत परिपथों में वैद्युत ऊर्जा की दर को वैद्युत शक्ति P कहा जाता है, अर्थात P बराबर होता है W/T। P = W/T। वैद्युत परिपथों में वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, दर का मतलब समय से भाग है, तो ये है वैद्युत ऊर्जा W, और ये है समय, समय से भाग कर दिया तो ये आ गई शक्ति, और ये शक्ति वाट में होती है। इसमें होती है वाट में, मतलब वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या है आपका वाट। तो इन्हीं सूत्रों में आप बढ़ते चले आइए, सभी में T का भाग करते चले जाइए, आपको 4 नए सूत्र फिर फाइंड हो जाएंगे। कैसे? ये पहला है VQT, ये वाट में आ गया, एक सूत्र आपका ये फाइंड हो गया। दूसरा, इसमें जब आप I का भाग करोगे तो I निकल जाएगा, अरे T का भाग करोगे T निकल जाएगा, तो सूत्र आ गया P = V/I। अगला सूत्र वाट में ये आ गया। पुनः जब यहाँ पर आएंगे तो P = यहाँ से T निकलेगा तो I²R, एक सूत्र आपका ये आ गया। यहाँ फिर आइए लास्ट में, तो P = V²/R और T निकल जाएगा, तो एक सूत्र आपका ये आ गया। तो इस तरीके से वैद्युत ऊर्जा के 8 सूत्र आपको फाइंड हुए, और 4 सूत्र ये आपके फाइंड हो रहे हैं वैद्युत शक्ति के। और कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर इतना कुछ लर्न नहीं करना है, केवल इस सूत्र को ध्यान रखिए। शुरुआत में W = V/Q, Q को आप रिप्लेस कीजिए IT से, तो एक सूत्र वो मिल जाएगा। ओम के नियम से V = IR लगाइए, तो V को रिप्लेस कीजिए तो सूत्र मिल जाएगा आपको। V रिप्लेस करेंगे एक सूत्र मिलेगा, I रिप्लेस करेंगे एक सूत्र मिलेगा, ठीक है। Q रिप्लेस करेंगे एक सूत्र मिलेगा। Q रिप्लेस किया तो W = VIT आया। जब ओम के नियम से V रिप्लेस किया तो I²RT आया। ओम के नियम से पुनः यहाँ पर जब आपने I को रिप्लेस किया तो V²/RT, एक सूत्र ये आया। तो ये 4 सूत्र वैद्युत ऊर्जा के। और फिर यूनिट चेंज किया है हमने, जूल को ले गए हैं कैलोरी में, तो चूंकि 1 कैलोरी = 4.2 जूल होता है, तो इस तरीके से रिप्लेस किया तो 4 फार्मूले आपके ये आए। आपके पास एक अच्छा डिक्शनरी सूत्रों की जैसे बनती चली जा रही है, लिंक टू लिंक करते चले आइए। 4 ये फाइंड हो जाएंगे, 4 ये फाइंड हो जाएंगे, तो वैद्युत ऊर्जा के सूत्र ये फाइंड हुए। और फिर जब आप इलेक्ट्रिकल पावर में आते हैं, ठीक है, तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है। T का भाग कर देना, इन सभी सूत्रों में आप T का, इन चारों सूत्रों में T का भाग कर दीजिए, मतलब T को रिप्लेस कर दीजिए, T हटा दीजिए, ठीक है। T का डिवाइड करते चले जाइए, 1 2 3 4 सूत्र इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल पावर के प्राप्त हो जाएंगे। तो 4 सूत्र इलेक्ट्रिकल पावर और 8 सूत्र यहाँ पर बेसिकली आप 6 ही अगर मान के चले तो 6, अगर इनको हटा देते हैं 6 इधर और 3 इधर, तो 9 सूत्र आपके बहुत अच्छे ढंग से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के लिए प्राप्त हो रहे हैं। आप इन 9 सूत्रों का इस्तेमाल न्यूमेरिकल में या अन्य जगहों पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इन सूत्रों को कैसे फाइंड किया, कैसे फाइंड किए जाते हैं,
ये बताया इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर। एक और आर्टिकल्स पढ़ना है यहाँ पर आगे आपको, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर्स, KWH ये कहा जाता है, KWH किलोवाट घंटा। जूल चूंकि वैद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ध्यान से सुनिएगा, जूल वैद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। व्यापारिक कार्यों के लिए या घरेलू डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक नापने के लिए, वैद्युत ऊर्जा नापने के लिए एक नई यूनिट कही जाती है, एक नई यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वाट भी बहुत छोटा मात्रक है, जैसे जूल छोटा मात्रक है। तो व्यापारिक कार्यों में या घरेलू जो आपकी बिजली व्यय को, बिजली की दर को नापने के लिए एक नई यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, एक नया मात्रक इस्तेमाल किया जाता है जूल के स्थान पर। विद्युत के लिए स्पेशली है, इलेक्ट्रिक के लिए, जिसे कहा जाता है किलोवाट घंटा, या इसे BTU भी कहा जाता है, किलोवाट घंटा या BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, BTU, या साधारण भाषा में इसे कहा जाता है, जो सबसे बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, यूनिट। जैसे आप घरों में जो बत्ती इस्तेमाल होती है, सभी सुनते हैं कि कितने यूनिट का हमारे यहाँ बिल आया हुआ है, तो ये जो यूनिट है यही है किलोवाट घंटा, KWH। इसको संक्षेप में, वैसे नाम तो है BTU, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट, लेकिन संक्षेप में इसे कहा जाता है यूनिट। संक्षेप में क्या कहते हैं? यूनिट। और यही बोलचाल की भी भाषा में है, और सभी लोग यूनिट कहते ही सबको समझ में आ जाता है कि ये बिजली की बात हो रही है कि कितने यूनिट्स हमारी बत्ती खर्च हुई, कितने यूनिट्स का बिल आया हुआ है। तो इसका वैज्ञानिक सही नाम है KWH या फिर BTU, संक्षेप में कहते हैं यूनिट। 1 किलोवाट घंटा 1 KWH बराबर 1 किलोवाट को वाट बनाए तो ये हो जाएगा आपका वाट। और T जो घंटे में दिया हुआ है, अगर इसको बनाए तो ये सेकंड में आएगा 3600 सेकंड। तो ये हो गया आपका 3.6 गुणे 10 की घात 6, 1 2 3, ये आपका 1 किलोवाट घंटा, ये यूनिट आ जाएगी जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो एक यूनिट से आपकी ये, जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? यूनिट में। KWH को, ध्यान रखिए, KWH को ही क्या कहा जाता है? यूनिट। जो यूनिट घरों में इस्तेमाल होती है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6। और इसमें एक लास्ट में यूनिट कैसे निकाली जाती है? यूनिटों की संख्या निकालने के लिए वाट गुणे घंटे बटे 1000, यूनिटों की संख्या, कितनी बत्ती खर्च हुई है या कितने यूनिट का बिल आया हुआ है। ठीक है, यूनिट अगर निकालनी है तो कौन सा सूत्र अप्लाई करते हैं? वाट गुणे घंटे बटे 1000, इससे यूनिटों की संख्या आपकी निकल के आ जाती है। तो आज के लेक्चर्स में हमने बताया वैद्युत ऊर्जा के कितने फार्मूले हैं, कैसे फाइंड किया आपने, वैद्युत शक्ति के कितने फार्मूले हैं, कैसे फाइंड किया आपने। ये सूत्र आपके बेसिकली 9 प्राप्त हुए। इसके बाद हमने बताया किलोवाट घंटा क्या है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है जो व्यापारिक कार्यों या घरेलू बत्ती नापने के लिए किया जाता है। KWH को BTU भी कहा जाता है, बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट।
और संक्षेप में या बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है यूनिट। 1 kWh इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। अगर यूनिटों की संख्या आपको निकालनी है तो सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा वाट × घंटे बटे 1000। इससे आपको यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ तक जहाँ तक हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक का इमेज मतलब फोटो भी भेज रहे हैं, तो यहाँ तक पूरा कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में मिश्र धातुओं, ठीक है, अर्धचालकों, चालकों पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ताप इनको कैसे प्रभावित करता है, इनकी प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्धचालकों की, चालकों की, ठीक है, और जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए